कहा कन्हैया निकल जाओ तो अच्छा होगा। कन्हैया कहने लगे हैं अब तुम मानोगे नहीं। आगे बढ़े मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर और धोबी के गाल में कटे हुए वृक्ष की तरह से धोबी जमीन पर गिर गए और जमीन पर तब गिरो जब बाकी प्राण। साथ वाले धोबी कपड़े फेंक करके भागने लगे हैं। भगवान कन्हैया के मित्र कपड़े लूटने लगे, लेकिन भगवान कन्हैया के परीक्षित महाराज जी मित्र जो थे, साथ वाले ग्वाला थे, वो इतने सीधे थे बेचारे। कपड़ा तो मिल गए लेकिन पहनने की तमीज किसी को न रहे। कपड़ा सबको मिले लेकिन पहनने की तमीज नहीं। कुर्ता को पैरों में फंसाने लगे हैं, पाजामा खोपड़े में डालने लगे। कि जामा का पाजामा माला पाजामा जामा बना दिया। ग्वाला चक्कर में पड़ गए। और कैसे चक्कर में पड़े ग्वाला, कैसे चक्कर में पड़े? एक अध्यापक जी थे, बुरा मत मानना अगर अध्यापक जी कोई बैठी हो तो, मैं उनके ऊपर नहीं कह रहा हूं, दृष्टांत है। एक अध्यापक जी थे बहनों, जब 15 अगस्त आई तो अध्यापक जी के पास में कपड़े पुराने थे। सोचने लगे कि 15 अगस्त का समय है, अधिकारी भी स्कूल में आएंगे और हम पुराने कपड़े पहन करके जाएं तो शोभा नहीं देता है। अध्यापक जी ने नए कपड़े सिलवाए। जब अध्यापक जी ने नए कपड़े सिलवाए तो पाजामा अध्यापक जी का 4 अंगुल नीचा हो गया। अध्यापक जी ने घर पे आकर के जब पाजामा पहन करके देखा तो पाजामा 4 अंगुल नीचा रहे। अध्यापक जी को समय न रहे, सो अपनी पत्नी के पास में गए, कहा कि देवी पाजामा 4 अंगुल नीचा है, कल डिप्टी साहब स्कूल में आएंगे, हमें समय नहीं है, आप हमारा पाजामा 4 अंगुल काट करके सिल देना। अध्यापक जी की पत्नी कहने लगी, हमें समय कहाँ है? सुबह जगो, टीटू पिंटू सीटू तमाम लड़के के लिए भोजन बना, मेरे पास समय कहाँ है? हम नहीं सिल पाएंगे। अध्यापक जी अपने बेटा के पास में गया, कहने लगे हैं, पुत्र हमारा पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया है, मुझे समय नहीं है, पाजामा 4 अंगुल काट देना, सिल देना। बेटा ने कहा कि सुबह स्कूल जाता हूँ, स्कूल से लौट कर घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, ट्यूशन चला जाता हूँ, मुझे समय नहीं है, मैं नहीं काट पाऊंगा। मना कर दिया। अध्यापक जी अब बेटी के पास में गए। बेटी कहने लगी, मेरे पास भी समय नहीं है, मैं नहीं काट पाऊंगी। सबने इनकार कर दिया। अध्यापक जी चले गए स्कूल। पत्नी ने सोचा कि वो हमसे पाजामा काटने के लिए कह रहे थे, हमने मना कर दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन बुरा तो लगा होगा।
लाओ टाइम मिल गया है तो पाजामा ही काट दे। अध्यापक जी की पत्नी ने 4 अंगुल नापा, काटा और सिल के रख दिया। बेटा स्कूल से आया, कहा पिताश्री ने कहा था पाजामा काट देना, मैंने मना कर दिया, पिताजी को बहुत बुरा लगा होगा। चलो समय मिल गया है तो काट देते हैं। 4 अंगुल नापा, काटा, सिल के रख दिया। शाम के समय बेटी घर आई। बेटी ने सोचा पिताजी ने पाजामा काटने के लिए कहा था, मैंने मना कर दिया था, चलो काट देते हैं। बेटी ने भी 4 अंगुल नापा, कैंची चला दी, काट के सिल के रख दिया। अंधेरे में अध्यापक जी घर आए, सोचने लगे कि पाजामा की हमने सबसे कही थी लेकिन किसी ने सुना नहीं, सबने मना कर दिया, चलो अंधेरे में अब हम ही काट लेते हैं। अध्यापक जी ने भी देखा, भाली नहीं की, 4 अंगुल नापा, कैंची चला दी, काट के सिल के रख दिया। सुबह अध्यापक जी जब घर से स्कूल जाने लगे तो स्कूल से पहले एक नाला पड़ता था, जैसे ये पीछे बम्बा है ना, ऐसा ही एक नाला था। अध्यापक जी ने सोचा कि घर से पहन के जाएंगे, नाला पार करेंगे, पाजामा गंदा हो जाएगा। स्कूल के पास भी नाला है, नाला पर पार करने के बाद में पाजामा पहन लेंगे। अध्यापक जी ने पाजामा कंधा पर डाला, चल दिए स्कूल। नाला पार कर रहे थे अध्यापक जी, तब तक डिप्टी साहब की गाड़ी स्कूल में आ गई और जैसे ही हॉर्न सुनाई दिया, अध्यापक जी स्कूल के गेट पे जाकर के जैसे ही पाजामा पहना, सो पाजामा देखा घुटनों के ऊपर खड़ा। डिप्टी साहब कहने लगे, अध्यापक जी ये क्या है, ये क्या चक्कर है, पाजामा में कौन सा भब्बर अर्रा पड़ा। अध्यापक जी कहने लगे, साहब अब हम ही चक्कर में नहीं है, वो तो पूरा घर ही चक्कर में है। तो ग्वाला सब चक्कर में पड़ गए, कपड़े मिल गए लेकिन पहनने की तमीज नहीं थी। भगवान कन्हैया